नमस्ते इन्वेस्टर्स, दिस इज प्राइम फ्रॉम आलसी ट्रेडर। आज हम देख रहे हैं इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मार्च 2026 क्वार्टरली रिजल्ट्स। इस क्वार्टर आईआरसीटीसी ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, पार प्रॉफिट्स में गिरावट डिक्लाइन देखी गई है। रेवेन्यू 15.1% योय अप है, लेकिन नेट प्रॉफिट 8.9% योय डाउन है। कंपनी ने मई 26, 2026 को बोर्ड मीटिंग के आउटकम में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मार्च 31, 2026 को एंड होने वाले क्वार्टर और साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड को अप्रूव किया है। ये रिजल्ट्स ऑडिट कमेटी द्वारा रिव्यू और रेकमेंड किए गए। द कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए RS0.50 पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू RS2 ईच का फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है। ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स की अप्रूवल पर डिपेंड करता है एनुअल जनरल मीटिंग में। ये फाइनल डिविडेंड पहले दिए गए इंटरिम डिविडेंड्स के अलावा है। कंपनी ने दिसंबर 2025 में RS5 पर शेयर का फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड और मार्च 2026 में RS3.50 पर शेयर का सेकेंड इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी पे किया था। बोर्ड मीटिंग शाम 4 o'clock बजे शुरू हुई और रात 9:20 बजे खत्म हुई। फाइलिंग में कुछ लीगल मैटर्स भी मेंशन किए गए हैं। केटरिंग टैरिफ इंक्रीज और लाइसेंस फी इन्हांसमेंट का मैटर सब जुडिसी है और इसका इफेक्ट अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। रेल नीड प्लान्स के जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी रिकवरी का इशू भी चल रहा है, जिसमें कुछ डीसीओज ने कोर्ट्स का रुख किया है। सांकराइल प्लांट के केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है। हापुड़ प्लांट की नेक्स्ट हियरिंग द 5 जून 2026 को है। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (एनएए) का मैटर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल (स्टैट) के पास है और नेक्स्ट हियरिंग द 15 जुलाई 2026 को शेड्यूल है। आर्बिट्रेशन अवार्ड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने द 7 नवंबर 2025 को आईआरसीटीसी के फेवर में जजमेंट दिया है, जिसके चलते कंपनी पर कोई फाइनेंशियल या ऑपरेशनल इम्पैक्ट नहीं होगा। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। मार्च 2026 क्वार्टर में आईआरसीटीसी का रेवेन्यू ₹1460 रहा। ये डेक 2025 के ₹1449 से 0.8% कोप है और मार्च 2025 के ₹1269 से 15.1% योय अप है। टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ दिखी है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट डिक्लाइन देखी गई। ये ₹399 रहा। डेक 2025 के ₹465 से 14.2% कोप डाउन है और मार्च 2025 के ₹385 से सिर्फ 3.6% योय अप है। रेवेन्यू ग्रोथ के कंपैरिजन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी स्लो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मार्च 2026 में OPM 27% रहा। डेक 2025 के 32% से 5 परसेंटेज पॉइंट्स (PP) कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मार्च 2025 के 30% से 3 PP कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मार्जिन्स पार प्रेशर साफ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट भी डाउन है। मार्च 2026 में नेट प्रॉफिट ₹326 रहा। डेक 2025 के ₹394 से 17.3% कोप डाउन है और मार्च 2025 के ₹358 से 8.9% योय डाउन है। ये एक पैराडॉक्स है जहां रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन नेट प्रॉफिट गिर रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन (NPM) भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मार्च 2026 में NPM 22.3% रहा। डेक 2025 के 27.2% से 4.9 PP कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मार्च 2025 के 28.2% से 5.9 PP कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) भी ₹4.08 पर डाउन है। डेक 2025 के ₹4.93 से 17.2% कोप डाउन और मार्च 2025 के ₹4.48 से 8.9% योय डाउन। ऑपरेटिंग मार्जिन (OPM) की ट्रेजेक्टरी देखें तो मार्च 2025 में 30% था, जून 2025 में 34% हुआ, सितंबर 2025 में 35% तक पहुंचा, फिर डेक 2025 में 32% पर आया और अब मार्च 2026 में 27% पार कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि मार्जिन्स पार लगातार दबाव कंटिन्यूअस प्रेशर है। ओवरऑल आईआरसीटीसी ने मार्च 2026 क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग योर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है +15.1%। लेकिन इसके बावजूद कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों में कोप और नेट प्रॉफिट में योय भी गिरावट डिक्लाइन देखी गई है। मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जो कॉस्ट प्रेशर या प्राइसिंग वीकनेस की तरफ इशारा करता है।
फाइलिंग में मेंशन लीगल मैटर्स का इम्पैक्ट भी फ्यूचर परफॉर्मेंस पर हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस CMP 523 रुपीज एंड 20 पैसे और PE 30.3 पा। इन्वेस्टर्स को रेवेन्यू ग्रोथ और डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी के इस मिक्स को केयरफुली इवैल्यूएट करना होगा। डेटा बोलता है, हम सुनते हैं। आलसी रहें, स्मार्ट रहें। If you found this useful, hit the like button below and subscribe to Alsi Trader for daily market deep dives. Thanks for watching. See you in the next one.